हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। केएफसी सक्सेस स्टोरी। यह सक्सेस स्टोरी उस इंसान की है जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे, फिर भी हार ना मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा देगा। ये कहानी है केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी के फाउंडर कर्नल हारल्ड स्नडर्स की। सब्सक्राइब कर ले जल्दी। केएफसी सक्सेस स्टोरी। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरीविल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड स्नडर्स और मां का नाम मार्गरेट स्नडर्स था। उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई। उस समय स्नडर्स केवल 5 साल के थे। पिता के मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, जिसकी वजह से स्नडर्स की मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ रहा था और स्नडर्स के ऊपर इतनी कम उम्र में अपने भाई बहन के देख रेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हीं कठिन दिनों में उनकी मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल के उम्र में ही वे खाना बनाना में भी माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में स्नडर्स के मां ने विलियम ब्रादेट नाम के इंसान से फिर से शादी कर ली। फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गया। स्नडर्स के सौतेले पिता स्नडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिसके वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों की वजह से हारल स्नडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वे इंडियाना के पोलाइस शहर में आ गए, जहां उन्होंने घोड़ा गाड़ी पे पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो काम छोड़ दिया और 1906 में इंडियाना के ऑल्बेनी में आकर अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं के मदद से स्नडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन की नौकरी करते समय ही उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में करीब 19 साल के उम्र में शादी कर ली। जोसेफ से उनको एक लड़का और 2 लड़कियां हुई। अब ऐसा लग रहा था कि स्नडर्स की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। तभी एक सहयोगी से झगड़ा होने के बाद उन्हें नौकरी से निकल दिया और उसके बाद उनकी पत्नी भी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिजनेस किए, पर हर जगह वे असफल रहे। 1929 में स्नडर्स केंट की राज्य के छोटे से शहर कॉर्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन खोला और उसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वह विशेष तरह का तला हुआ चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा। लोगों द्वारा पसंद करने के कारण उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और होटल अच्छे से चलाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। हारल्ड स्नडर्स द्वारा बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने स्नडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से हारल्ड स्नडर्स के आएज कर्नल जुड़ने लगा। 1937 में स्नडर्स ने अपने होटल की कुछ और ब्रांचेस शुरू करने की कोशिश की, पर उनका यह प्रयास भी असफल रहा।
और कुछ ही सालों में हाईवे बनाना के कारण चल रहा था वो भी रेस्टोरेंट बंद हो गया। कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र भी 62 साल हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन अपना पेट पालने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। पर उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा पूरा विश्वास था। वो अपने मसले और चिकन लेकर मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया पर किसने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और उसके बाद जाकर उन्हें उनका पहला कस्टमर मिला। लेकिन उसके बाद में हारल्ड स्नडर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते अपने यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ी। आज कर्नल स्नडर्स केक 118 देशों में 18,875 ब्रचस है। पहला कफ यूएसए में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपर सफलताओं को पाने के बाद 16 डेक 1980 में 90 साल की उम्र में अमेरिका के केंटकी में हारल्ड स्नडर्स की मृत्यु हुई। जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिताते हैं, उससे ज्यादा उम्र में भी स्नडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से दिखा दिया असंभव कुछ भी नहीं है। इस कहानी से कुछ समझे मेरे दोस्तों तो लाइफ में कभी हार नहीं मानने का, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए। अगर आप में हिम्मत भरोसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिंदगी में आगे बढ़े और प्रेरणा लेते रहे हमारे ऐसे ही कहानियों से। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गायें नहीं दिखीं। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई है और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यारा करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है।
फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी से सीख, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। और हाँ, कहानी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।